गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल चास में। मेरा नाम है पांडव कुमार और आपके सामने लेकर आया हूँ सर्कुलर मोशन। आज का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन होता क्या है? व्हेन ए बॉडी इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे तो उसको सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है कि अगर सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और सपोज दैट, अब देखिए इसमें कुछ टर्म है। सबसे पहला जो टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नाम से ही आपको पता चल रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल के टर्म में डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लेते हैं कोई बॉडी था ए और ये ए एंगल θ1 बना रहा था, ये एंगल θ1 बना रहा था सेंटर से, और थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, ये पोजीशन इसका ए डैश में आ जाता है, इसका एंगल चेंज हो जाता है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस से। इसको डिनोट करते हैं एस से। और ये जो एस है यही एस होता है एंगुलर, ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये है हमारा रेडियस। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको डिनोट करते हैं थीटा से। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस दौरान, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एस, रेडियस कितना है आर। तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ द सर्कुलर रीजन कवर्ड अपॉन रेडियस। सर्कुलर रीजन कवर्ड अपॉन रेडियस, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। अगर इसका यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होता है रेडियन। यूनिट होता है रेडियन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर ए डी, रेड से। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे कवर किया ये डिस्टेंस अपॉन रेडियस। ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन ए सर्कुलर रीजन डिवाइडेड बाय रेशियो एंगुलर वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल। इसको डिफाइन कीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। चलिए ऑर्थोसाइड कर लेते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम बीतता जाएगा और जो ये रेट ऑफ चेंज होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा। क्या है, ओमेगा। और एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम, ये एंगुलर वेलोसिटी होता है। अगर इसका यूनिट का बात करें, रेडियन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड इसका यूनिट होता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। टाइम रेट ऑफ चेंज, एंगुलर वेलोसिटी मतलब वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वहाँ बात करते थे एक्सेलरेशन में, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन में बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या करेंगे,
तो इसका यूनिट होगा रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड, रेडियन पर स्क्वायर सेकेंड। अब हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशनशिप क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है, चलिए रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी तो हमने पढ़ा, लीनियर वेलोसिटी जो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी को लेके चलना है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी होता है सर ओमेगा अपॉन टाइम, ओमेगा अपॉन टाइम। ये जो ओमेगा अपॉन टाइम होता है, अब थीटा का फॉर्मूला बोलिए, यहाँ थीटा लगा हुआ है ना, ये थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है एस अपॉन आर, मतलब इस थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 टाइम मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन आर, 1 टाइम मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन आर। चलिए अब बात करेंगे, चलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r मल्टीप्लाइड बाय एस अपॉन टी इज इक्वल टू 1/r एस अपॉन टी, डिस्टेंस बाय टाइम, लीनियर वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय v। तो ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये रिलेशनशिप है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच, ये रिलेशनशिप है एंगुलर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा r। चलिए फिर से देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर, इसको हमने लिखा 1/r, एस बाई टी बच गया। एस बाई टी का फॉर्मूला होता है लीनियर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दिया, आर को एलएचएस में ट्रांसफर कर दिया, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, हम लोग को रिलेशनशिप मिल गया। अब हम लोग को रिलेशनशिप पता करना है कि आखिर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में भी रिलेशन, चलिए निकाल ही दीजिए। हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन वर्सेस लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन वर्सेस लीनियर, मतलब वर्सेस मतलब क्या, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है। तो हमको पता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अब हम करना क्या है, इस v के साथ भी t लगा दीजिए, ओमेगा के साथ भी t लगा दीजिए r, दोनों में हम t डिवाइड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी बाई टी लीनियर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये तो हो गया a, और ओमेगा बाई टी क्या हो गया, ओमेगा बाई टी क्या हो गया, ओमेगा बाई टी क्या हो गया अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय आर, ये हो गया। तो ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये क्या है लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम लोग ये दोनों के बीच का भी रिलेशनशिप जान गए कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में अंतर क्या होता है। लेकिन एंगुलर एक और चीज़ आपको बताना है, चलिए यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और उतार लें, चलिए यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, दोनों में अंतर क्या होता है। यह एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो रेडियस के साथ चेंज नहीं होता है। एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ रेडियस, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी होगा वह चेंजेस विथ रेडियस, चेंजेस विथ
रेडियस। आप लोग देखते होंगे जब परेड होता है तो जो लास्ट में बच्चा रहता है और कॉर्नर में, एक परेड चल रहा है उसके जो कॉर्नर में बच्चा रहता है उसको लंबा स्टेप लेना पड़ता है टर्न करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे रेडियस आप ट्रैक में आप दौड़ते होंगे, पहला ट्रैक में जो दौड़ता है और लास्ट के जो ट्रैक में दौड़ता है उन लोगों का गैप थोड़ा मेंटेन किया जाता है। जो फर्स्ट ट्रैक में दौड़ेगा वो पीछे रहेगा, लास्ट ट्रैक में जो रहता है वो दौड़ के रेस में आगे रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि लास्ट वाले को रेडियस ज़्यादा है, लास्ट वाले का रेडियस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो रहेगा वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंड करेगा। ये था हम लोग का सर्कुलर मोशन। और एक बार रिपीट कर लेते हैं, और हमारे अगले वीडियो में सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा अपॉन, थीटा का फॉर्मूला होता है एस अपॉन आर। एस क्या है? ये डिस्टेंस कवर्ड, और आर क्या है? रेडियस। एंगुलर यूनिट क्या होता है? रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो पोजीशन एंगल क्या है? थीटा। पोजीशन एंगल क्या है? थीटा। थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी हमने डाला, इसका यूनिट डाल दिया रेडियन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। रिलेशनशिप हम v इक्वल टू ओमेगा आर, अपने रिलेशनशिप निकाला होगा। उसके बाद अंतर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस विथ रेडियस, लीनियर वेलोसिटी चेंजेस विथ रेडियस। अब एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप निकाल दीजिए। ये सर्कुलर मोशन है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक्सेलरेट दो फोर्स, एक सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस लगते हैं। सर्कुलर मोशन में दो फोर्सेस लगते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चले, एक फोर्स उसको बाहर की ओर करना चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसमें जो एक्सेलरेशन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और एक बॉडी इसको अंदर की ओर खींचना चाहता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये इधर जाएगा अंदर की ओर, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला होता है A=v² आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब हम लोग सर्कुलर राउंड में घूम रहे हैं, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, या मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये चक्कर लगाना क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन से सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F=ma, हमको तो पता है। तो F=ma mv²/r। ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी फोर्स के कारण मून अर्थ का चक्कर लगा सकता है, अर्थ सन का चक्कर लगा सकता है, या हम लोग सर्कुलर कोई अगर पत्थर को बांध के घुमाते हैं तो घूम सकता है। चलिए यहाँ तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरा चैनल एपेक्स ट्यूटोरियल चास, और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि मैं आपकी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और इस लॉकडाउन के घड़ी में जब सारे बच्चे अपने घर में बैठे हुए हैं, मैं आपके साथ हूं। थैंक्स।